नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा। सियासी चौपाल पर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर ए ब्लॉक पर, जहां पर हम बात करेंगे आधी आबादी यानी कि नारी शक्ति से, क्योंकि सरकार बनाने में आधी आबादी यानी आधी नारी शक्ति की भी अहम भूमिका रहती है। और इस पर बातचीत के लिए तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उसको लेकर डबल इंजन सरकार यानी कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने भी महिलाओं का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया है और साफ तौर पर कहा भी है कि महिलाओं की वजह से ही सरकार बनी है। तो ऐसे में महिलाएं क्या कहती हैं, सीधा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, आपका नाम जाना चाहेंगे? मेरा नाम शीतल चौधरी है। शीतल जी, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से योगी मोदी डबल इंजन की सरकार हम इसको कह दें, और जिस तरह से वोट मांगी गई और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाली और उसके बाद सरकार भी बनी? सर्वप्रथम मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें 3 राज्यों में ऐसी सरकार दी जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं के मान सम्मान की बात होती है। महिला जहां आधी आबादी, जहां उनको पिछड़ा कहा जाता था, अब उन्हें आधी आबादी कहा जाता है। आधी आबादी और अर्ध नारी जैसे शंभुनाथ को कहा जाता है, ऐसी ही शक्ति हम अपने आप में महसूस कर रहे हैं। तो जातीय धर्म वाला जो प्लान रहता था, क्या अब बेकार हो चुका है? अब जो आधी आबादी चाहेगी वो होगा, राजनीति हो या फिर किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाएं बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाएगी। जाति और धर्म सब चीज़ें पीछे रह गई है, सेकेंडरी हो गया है। अब महिलाएं अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं और अपने हक से अपनी सरकार को बनाना भी जानती हैं। बिल्कुल, अपनी सरकार को बनाना भी जानती हैं। आपसे भी मैं सवाल करना चाहूँगा, जो सरकार ने योजनाएं चलाई हुई हैं महिलाओं को लेकर, तमाम ऐसी योजना है, लाडली बहना योजना यूपी में भी लाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना और ऐसी तमाम योजनाएं जो महिलाओं को लेकर हैं, क्या वाकई उन योजनाओं से जो बीजेपी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो महिलाओं के दिलों के अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब रह पाई है? हाँ, बिल्कुल रह पाई है और आगे भी रहेगी। जो लोग आपस में जाति धर्म में उलझाने का काम करते रहते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जाति धर्म तो नहीं, मतलब बीजेपी आ रही है तो अच्छा ही हो रहा है देश में और अच्छा ही होगा आगे। नहीं, जो और अन्य सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जो चाहे वो कोई भी हो, अगर वो जाति धर्म में उलझाने का काम करते हैं कि आप इस जाति से हैं, आप इस जाति से हैं, तो उनके लिए क्या जवाब है? समझ गई है ना उसे क्या करना है आगे। उन्हें पता है जाति में उलझना है या हमें आगे देश की तरक्की चाहिए, उन्हें पता है हमें क्या। महिला क्या चाहती हैं? ये चाहते जाति धर्म में नहीं उलझेंगी हो, उन्हें अपने तरक्की चाहिए देश के लिए। किस तरह की तरक्की महिलाओं को चाहिए? सुरक्षा चाहिए, आगे तरक्की हो, आगे यही चाहेंगी सब। तो मिल रही है तरक्की? मिलेगी, आगे आगे सुरक्षा मिल रही है, बिल्कुल। मोदी की गारंटी मिल रही है, योगी जी की गारंटी मिल रही है। योगी जी, मोदी और योगी से अपने स्टेट में तरक्की, मोदी जी के साथ योगी जी का पूरा हाथ है। डबल इंजन की सरकार, आगे तरक्की भी हो रही है, दिख भी रहा है, यूपी में भी हो रहा है। जातिवाद पे वोट नहीं है, जातिवाद पे वोट नहीं है। किस पर वोट है फिर? हिंदू धर्म पे। हिंदू अपना, हिंदू मतलब हिंदू धर्म अपनाएं और जातिवाद को खत्म करें, जातिवाद पर नहीं जाए। आप कह रहे हैं कि हिंदू धर्म पर वोट है, फिर जातिवाद की बात आप कर रहे हैं? अपना हिंदू धर्म, सबका हिंदू धर्म एक जैसे महत्व रखता है भाई, हमारा जातिवाद पर नहीं भाई ये वो है उस चीज को, विकास के मुद्दे या फिर महिलाओं को लेकर जो योजनाएं चलाई गई हैं। मेन तो बात ये विकास होना चाहिए, विकास है तो सब कुछ है, विकास है तो सब कुछ है। आप क्या देखते हैं मैम, किस तरह से योजनाएं जो महिलाओं को लेकर चलाई गई हैं, क्या उन योजनाओं का फायदा महिलाओं तक पहुंचा है? और यही वजह है कि भाजपा लगातार जीत हासिल करती जा रही है राज्यों के अंदर? बिल्कुल, हर राज्य में बीजेपी ही जीतेगी और आगे भी 2024, 25, 26। उसकी वजह क्या मान रहे हैं? उसकी वजह क्या मान रहे हैं? वजह क्या मानते हैं? वजह यही मानते हैं, विकास हो रहा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, आरक्षण भी महिलाओं को देने की बात हुई है। बिल्कुल। तो बिल्कुल जातिवाद पे ना जाए, आरक्षण होना चाहिए सबके लिए, जातिवाद पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। जातिवाद पर आरक्षण ना हो, सबके लिए हो, लेकिन महिलाओं के लिए तो इक्वल। बच्चे भी है, अब जातिवाद पे हुआ तो जी उसके जातिवाद पे इतने परसेंटेज पे बच्चे पीछे रह गए, वो पीछे रह गए, इसलिए पीछे आरक्षण आप चाहते हैं कि ये आरक्षण खत्म हो, समानता हो, एक समान हो, समानता को लेकर आरक्षण हो, ऐसा इनका कहना है। देखिए, नारी शक्ति तो शक्ति में अपने आप ही पर्याप्त है, तब नारी के आगे शक्ति लग जाता है। नारी शक्ति रानी लक्ष्मीबाई के रूप में हुई है या फिर अहिल्याबाई के रूप में हुई है, उन्होंने हमेशा ही अपना योगदान दिया है। ये बात अलग है कि जाति नाम पर या कुछ है, तो उसके भी अभी जैसा मैं सुन रही थी, तो हमारा जो भारत है वो बहुत सारे धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का
वो राष्ट्र है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें जातिवाद फैलाएं। उसका मतलब है अनेकता में एकता। तो यानी जाति तो होना ही नहीं चाहिए। को भी मैम योजनाओं का लाभ मिलता है, सुनने में आता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी हैं, जैसे सुमंगला होगी, सुकन्या हो गई, और मतलब कि बहुत सारी, जैसे अभी इन्होंने भी बताई लाडली योजना है। हर तरह से मतलब कि हम मोदी जी से, योगी जी से संतुष्ट हैं। और रही बात जैसे जातिवादी की, तो वो एक है कि जैसे हम सब एक पिता एक की हम संतान है, कि को नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, कि जैसे परमात्मा का वास सबके अंदर बराबर है, ऐसे ये देश भी एक है। इसमें हम अनेकता में एकता के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू गलत है या मुसलमान गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बस अनेकता में एकता का दर्शन हो और सब जगह प्यार हो, सब जगह समानताएं हो। तो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कारगर हैं, और मोदी जी ने जो किया है देश के लिए, औरतों के लिए, बहुत अच्छा किया है। दिल में जगह बना पाए हैं सरकार, मोदी योगी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, महिलाओं के दिलों में जगह बन पाई है? बिल्कुल बिल्कुल बन पाई है, और बन पाई है और रहेगी हमेशा। जाने की सुविधा काफ़ी हो गई है, मेट्रो का आविष्कार हुआ है, मेट्रो से बहुत आराम हुआ है लोगों को, रैपिड का, मेट्रो का, सबका काफ़ी। मेट्रो सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें, सुविधाएं मिल रही हैं आपको? हाँ, सारी सुविधा मिल रही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ ना लिया हो, भले ही वो वैक्सीन के तौर पे हो, या उज्ज्वला योजना के तौर पे हो, या लाडली बिटिया के तौर पे हो। जो भी योजना, जिस भी योजना की हम बात करें, वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने ना लिया हो लाभ। लाडली योजना तो यूपी में भी आने की तैयारी हो रही है। की भी तैयारी चल रही है मध्य प्रदेश में, उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा हमारा वोट बैंक पड़ा। दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाता है, तो क्या लग रहा है इस बार 80 सीटों में से अगर महिलाओं की हम बात करें तो कितनी सीटों पर जीत दिलवाने की कोशिश करेंगे? मैंने आप शायद हम लोग पहले भी मिल चुके हैं और इस मुद्दे पे बात हो चुकी है कि हम लोग कम से कम 75 सीटें लेके आ रहे हैं। सभी महिलाएं इस बार साथ देंगी? साथ देंगी, क्यों नहीं देंगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। कहीं ना कहीं महिलाओं का बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है, और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में हम हैं इस समय। कुछ महिलाएं हमारे पास हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या फैक्टर रहा, क्योंकि योगी और मोदी की सरकार जिस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे। देखिए, सरकार कभी भी जाति विशेष धर्म पे तो विश्वास नहीं करती है। सरकार संपूर्ण राष्ट्र की है, और सरकार राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, चाहे वो पर्टिकुलर किसी एक राज्य की बात हो, चाहे किसी देश की बात हो। तो ये तो हमारा आपका पर्सनल सोचना है कि हम किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं। रह तो भारत में रहे हैं, तो मसला सिर्फ इस बात का है कि हमारी सोच कहाँ पे है। तो हमें इस मुद्दे से ऊपर उठना पड़ेगा कि हम जाति, धर्म, समाज, गांव, हम यूपी से हैं, हम बिहार से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, तो हम वहीं के लिए सोचेंगे। तो सरकार हमारी एकजुट होकर यही सोच रही है कि कहीं से भी कुछ भी हो, अच्छा किया जाए। जाति धर्म का प्लान बेकार हुआ, महिलाएं तय करेंगी सरकार। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि हम योगी जी के मतलब क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और हम लोग एक वर्किंग वुमेन हैं, और जितनी सुविधाएं और जितना मतलब सुरक्षित हम लोग इस योगी सरकार में हैं, शायद उतना सुरक्षित हम लोग पहले नहीं फील करते थे। हम लोग चूँकि यहाँ गीडा संस्थान, मतलब गीडा के आसपास हम लोग जॉब करते हैं, पहले इधर की तरफ महिलाएं आने में थोड़ा सा घबराती थी, बट अब हम लोग बिंदास आते हैं। चूँकि सड़कों का निर्माण हो, चाहे पुल का निर्माण हो, सड़क से व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है कि अब मतलब हमें लगता है कि इसमें चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लाडली योजना, इतनी सुविधाएं महिलाओं को मिल रही हैं कि महिला हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, और शायद ये योगी सरकार और हमारे मोदी सरकार की ही देन है। लाडली आरक्षण और सिलेंडर सबसे कारगर, क्या महिलाएं तय करेंगी सरकार? जी सर, महिलाएं अब ऐसी हैं जो वही सरकार तय कर सकती हैं। पहले जो कि कन्या के पैदा होने पे ही लोग थोड़ा सा दुखी हो जाया करते थे, अब इनके सरकार में कम से कम अब कोई भी किसी भी घर में अगर कन्या है तो लोग दुखी नहीं होते हैं, मान के चलते हैं कि अब हमारी कन्या जो है वो सुरक्षित रहेगी। और शायद इसी वजह से लोग पहले कन्या होने से दुख भी मनाया करते थे। तो अब इनके सरकार में कम से कम अब महिलाओं का इतना योगदान है कि हम लोग अगर एकजुट हो जाएं तो हम लोग सरकार तय कर सकते हैं। क्या लाडली आरक्षण सिलेंडर महिलाएं तय करेंगी सरकार? जी सर, महिलाएं इसलिए भी तय कर सकती हैं सर, क्योंकि महिलाओं को हर जगह सुरक्षा और सारी चीज़ें चाहिए जो कि सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है, और बीजेपी हर जगह हम लोग की हेल्प कर रही है। तो हम लोग इसलिए बीजेपी को चाहते हैं, और वही उसी ने मतलब जीती भी है। क्या लगता है कितना सेफ हैं महिलाएं और
जिस हिसाब से अभी 3 विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में जीत हुई है बीजेपी की, उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर देखा जा रहा है महिलाओं का। तो क्या लगता है? ऐसा है कि भारत में प्राचीन दिनों की बात अगर हम याद करें, महिलाओं की बहुत ही सुदृढ़ स्थिति थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, उनको देवी मान के रखते थे, पूछते थे। बीच में जो विदेशी आक्रमक आए उसके बाद से यहाँ पे स्थितियाँ बदली और लेडीज़ को दूसरे ढंग से देखने जाने लगा। अभी वर्तमान की बात करें तो सरकार ने आते ही एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस दे दिया महिला जाति को यहाँ हिंदुस्तान में। फिर से मुझे वही पुराने दिन दिख रहे हैं जबकि हर क्षेत्र में सूरज पे तो नहीं गए हैं, जितने भी हमारे उद्यान जा रहे हैं सब में लेडीज़ हैं। ये जो हमारे डिफेंस सर्विसेज हैं उसमें इतनी सारी कमीशनिंग और ये सब होते थे, पहले महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल होता था। अब सारे जो नियम कायदे हैं उनको बहुत लिबरल करते जा रहे हैं। अलग से दिख रहा है कि प्रो वुमेन गवर्नमेंट हम इसको कह सकते हैं और ये शायद ऊपर वाले की नियति है कि भारत आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है। उसमें महिलाओं की बहुत ज़्यादा प्रतिभागिता अब आ रही है। आधी आबादी वाला बड़ा दाव क्या बढ़ाएगी मोदी योगी का प्रभाव? देखिए, तो मैं तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करती हूँ मोदी जी को, चाहे योगी जी हो। मैं उन्हीं के उससे रहने वाली हूँ, वहीं के यहाँ से हैं, गोरखपुर से हम रहने वाले हैं। बस ये चीज़ है कि हर चीज़ों को लेके उनका बहुत सेफ़ रहता है। लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है कि कहीं पे भी वो रात में भी अकेले वो सेफ़ ट्रेवल्स कर सकती हैं ईज़िली, ना कोई उनको प्रॉब्लम है। अदर सरकार में ये प्रॉब्लम होती है कि वो लड़कियाँ जो होती हैं वो सेफ़ नहीं रह पाती हैं, लेकिन इनके सरकार में वो सेफ़ रहती हैं। क्या पहले क्या सेफ्टी थी इस क्षेत्र को अगर बात माना जाए आप लोगों को लेकर? आज के समय में योगी सरकार में कितना अपने आप को सेफ महसूस कर रही हैं महिलाएं? बहुत ज़्यादा सेफ़ महसूस कर रही हैं सर। 90% से ज़्यादा मतलब ये चीज़ें रहता है कि लड़कियां इनके में सेफ़ हैं। प्लस एजुकेशन से भी रिलेटेड हर जगह इनको ये सेफ्टी दिया जा रहा है और एजुकेशन में भी छूट दिया जा रहा है। कोई भी नौकरी हो या किसी चीज़ में भी उनको छूट मिलता है। लेकिन अदर जगहों पे अदर सरकार में ये था कि जो भी जाति विवाद था, लेकिन इनके में ऐसा कुछ है नहीं। जाति धर्म में उलझाई बीजेपी महिलाओं के दिल में जगह बनाई। क्या? बिल्कुल ये सही बात है, मैं इस चीज़ को एग्री भी करती हूँ क्योंकि अगर हम देखें स्टार्टिंग में जैसे एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये जो नारा था, बेटी पहले लोगों को बेटियां हो जाती थी तो लगता था कि कैसे हम क्या करेंगे, तो इन्होंने लॉन्च किया सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके थ्रू बहुत सारे बेटियों को एक बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट पर एक लम सम पेरेंट्स को अमाउंट मिल रहा है, जिससे कि वो अपनी बेटी को पढ़ा भी सकते हैं और उनकी शादी विवाह के बारे में भी सोच सकते हैं। तो एक ये जो योगी मोदी का जो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ही अच्छा है, बहुत प्रेसफुल इफ़ेक्ट है। सेकंड चीज़ है कि जैसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स, वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स किए गए जिससे कि वुमेन उनकी आइडेंटिटी, क्योंकि बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं जिसमें कि वुमेन की आइडेंटिटी ओपन होती है एंड देन उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे सोशल चीज़ों को उनको फिर झेलना पड़ता है। तो इन दैट केस इस गवर्नमेंट ने वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च किए जिससे कि उनकी आइडेंटिटी को बताया नहीं जाता है एंड देन जो भी मोलेस्ट के केसेस हैं या हरासमेंट के केसेस हैं उन सब चीज़ों को भी सॉर्ट आउट किया जाता है। थर्ड थिंग है उज्ज्वला योजना। नॉर्मल सी बात है कि बीइंग अ वुमेन और जितनी सारी औरतें हैं वो सब चाहती हैं हमें मतलब जॉब भी करना है एंड हमको घर भी देखना है। राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है तो दूसरी तरफ राजनीति को तय करने में भी महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा गया कि महिलाओं को लेकर जो योजनाएं चलाई गई थी उसका बड़ा इम्पैक्ट दिखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो अब क्या महिलाएं वाकई में किसी प्रदेश की सरकार तय करेंगी, देश की सरकार तय करेंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारी छात्राएँ हैं। आपसे ये समझना चाहते हैं, बहुत सारे बदलाव अब धीरे धीरे देखने को मिले हैं, महिलाएँ तय कर रही हैं कि सरकार कौन सी होगी। मध्य प्रदेश में ये उदाहरण मिला। जी, जब बहुत सारी योजनाएं निकाली जाती हैं जिसमें महिलाओं के बारे में बात होती है, आई थिंक उनको एक एम्पावरमेंट मिलता है, एक रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि दे हैव अ वर्ड। इससे पहले दे डिड व्हाट दे वर टोल्ड टू डू एंड दे वर नॉट कंसिडर्ड। जब इट्स नॉट कि हमेशा हर चीज़ डायरेक्टली होती है, क्योंकि महिलाओं को भी बेनिफिट मिल रहा था, बट अगर उनका नाम मेंशन किया जाएगा, उनको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, दे विल डेफिनेटली फील सीन एंड विल कम आउट मोर।
दिखता था कि कहते थे राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़नी चाहिए, अगर बढ़ेगी तो महिलाओं को एक दिशा मिलेगी। अब तो सरकार तय कर रही हैं महिलाएं। तो इस तरह की जो सरकारें काम करती हैं, खास करके महिलाओं को फोकस करके, उनको आप किस तरह से देखते हो? ये जो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार जो काम करती है, ये इसको हम इस नज़रिए से देखेंगे, क्योंकि अगर महिला जो है उसको नहीं आप बढ़ावा देंगे तो जो आप घर का माहौल जो होता है वो कैसे बदला जाएगा। क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी जो है भाई, वो तो अभी हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो वो एक औरत देखती है, एक औरत के हिसाब से एक बच्चा पलता है और वही एक पर्सपेक्टिव देती है अपने आगे आने वाली जनरेशन को। तो अगर औरत को ही नहीं ये सारे अगर वो मिलेंगे, लाइक जितने राइट्स हैं और बेसिक इक्वालिटी उसे नहीं मिलेगी, तो फिर मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो औरत को वैल्यू देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए हमें सबसे पहले अपने होम मेकर को रिस्पेक्ट देनी होगी, तभी हम बाहर जाके ऑफिस में अच्छा काम कर पाएंगे। वी नीड टू रिस्पेक्ट द वुमेन जो हमारे लिए रोज़ काम कर रही हैं, और उनको ना इसके लिए कोई रिस्पेक्ट मिल रही है, ना उनको पेड हो रहा है, ना उनको कंसिडर किया जा रहा है कि एक्चुअल काम है। व्हेन वी विल रिस्पेक्ट देम, व्हेन वी विल गिव देम इक्वल वर्थ एंड वैल्यू, नाउ लाइक दैट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड women are being empowered, I think this is very good। तो भाजपा है, खास करके मोदी और योगी की सरकार, इसमें आपने देखा कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से योजनाएं चलाई गई, चाहे मध्य प्रदेश की लाडली बेटी की बात आप कर लें, लाडली बहन की बात कर लें, तो उत्तर प्रदेश में भी लखपति दीदी प्रोग्राम चला है। तो इस तरह की योजनाओं में कम से कम ये तय कर दिया है कि जो सरकार, खास करके भाजपा चूँकि इस योजना को लाई, तो जो लाएगा वही सत्ता में रहेगा। Probably yes, because इंडिया में एटलीस्ट इन यूपी देयर इज़ अ लॉट ऑफ विमेन। अब विमेन भी वोट देना पसंद करती हैं एंड उन लोग को डर नहीं लगता है। दे आर नॉट अफ्रेड कि हम इसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे एंड हमें कम्युनिटी शन करेंगी, ऐसा नहीं है। देश का भविष्य तय करने के लिए महिलाएं उतनी मजबूती के साथ खड़ी हैं, और अगर इस तरह की सरकारें आती हैं, इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं जो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख के काम करती हैं, तो क्या लगता है आपको कि देश में जो महिलाएं, उनका भी भविष्य बेहतर होगा और देश का तो होगा ही होगा? जी बिल्कुल होगा। अगर जैसा कि मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी में दोनों जेंडर्स हैं, और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तभी तो एक आपका फुल रिजल्ट आएगा। जब एक इंसान काम करेगा तो कैसे आएगा? एंड आई थिंक कि जो हो रहा है आगे फ्यूचर में, दिस विल बी मच बेटर। एंड आई एम एज अ वुमेन, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई डू सी वुमेन शाइनिंग मोर। तो महिला होने को लेकर यही गर्व है कि इस देश में अब एक बार एक अलग तरह की राजनीति शुरू हुई है, जिसमें महिलाओं को अहमियत दी जा रही है। आमतौर पर महिलाओं को हरदम किनारे कर दिया जाता था, राजनीति में थोड़ी जगह ज़रूर मिली, लेकिन एक बात बहुत साफ हो गई कि अब महिलाएं अपने दम पर सरकारें बना भी सकती हैं, सरकारें बिगाड़ भी सकती हैं। लखनऊ से दीपक राणा के साथ तिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।